वापस लाते हैं। अच्छा हमें थोड़ा सा बताइए गुरुजी, बेसिक वाले में हम आ जाते हैं, अभी तो बहुत लंबा। सुषुम्ना के द्वार में पहुंचने का क्या रास्ता है? अच्छा ये जो है ना, अब ये कुंडलिनी योग है। अभी आपका ये जो प्रश्न है ना, ये कुंडलिनी योग का है। हाँ, तो देखिए हम लोग की जो है ना नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी। अब ईड़ा नाड़ी हम किसको समझेंगे? वह नाड़ी जिससे कि हमारी बाएं नाक की सांस चलती है। जहाँ अगर हमारी बाएं नाक की सांस चल रही है ना, तो समझिए बाएं नाक से सांस चल रही है, तो समझिए कि ईड़ा नाड़ी जागृत है, तभी हमारी बाएं नाक से सांस चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। बाएं नाक से सांस का चलना मतलब ईड़ा नाड़ी का जागृत रहना, ठीक है। जब हमारी दाईं नाक से सांस चढ़ेगी तो इसका मतलब है चलेगी, मतलब हम ले भी रहे हैं छोड़ भी रहे हैं उसी से। तो मतलब ईड़ा दोनों हो गया, दोनों का मूवमेंट जो है वो लेना और छोड़ना ईड़ा में, ईड़ा है। जैसे अपना नाक को देख लीजिए ऐसे करके कि किधर से सांस चल रही है, ऐसे करके आप देख सकते हैं इधर से चल रही है या इधर से चल रही है। क्या यहाँ पर रखिए, उसको मत दबाइए, इसको मत दबाइए, जो बीच का जो हिस्सा है यहाँ पर इसको ऐसे कर दीजिए और इसको थोड़ा सा तिरछा कर दीजिए। जिधर से भी सांस आ रही होगी तो हाथ को स्पर्श करेगी ना ऊपरी भाग को, तो आपको पता चल जाएगा चल रहा है कि हमारी बाएं नाक से सांस चल रही है कि दाईं नाक से चल रही है, पता चल रहा है, ठीक है, समझ गए। तो जब दाएं से चलेगी तो पिंगला है, जब दाएं से ले रहे हैं दाएं से छोड़ रहे हैं तब, और जब बाएं से ले रहे हैं बाएं से छोड़ रहे हैं तो उसको ईड़ा कहेंगे। और जब दोनों नाकों से सांस चल रही होगी, कभी ऐसा भी होता है ना कि जब दोनों नाकों से सांस चलती है तब सुषुम्ना नाड़ी से सांस चल रही है, बात समझ गए। अब जब दोनों नाक से सांस चलती है तो आप एक चीज़ और गौर करेंगे कि जब हमारी बाएं नाक से सांस चलती है तो क्या होता है कि सांस की मान लीजिए लंबाई यहाँ तक है उदाहरण के लिए, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये लंबाई घटती चली जाएगी, एक बराबर एक लंबाई नहीं रहेगी। यहाँ रहेगी ना, तो अगर गौर करेंगे तो ध्यान में बैठना पड़ता है, गौर करेंगे धीरे 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 ये लंबाई घटती है, और ये घटती जाएगी तो फिर क्या होगा, जैसे जैसे ये घटेगी ना वैसे वैसे जो है दाईं वाली जो है ना शुरू होने लगेगी और बढ़ने लगेगी। पहले तो शुरुआत होगी छोटी छोटी, फिर धीरे धीरे ये बढ़ने लगी। तो अब दोनों नाक से सांस चलने लगी मतलब सुषुम्ना जागृत हो रही है, ठीक है। और जब बाईं नाक और दाईं नाक ये दोनों ही नाकों से सांस बराबर चलने लगे और इधर की जो लंबाई है और जो इधर की लंबाई है दोनों लंबाई बराबर हो जाए उदाहरण के लिए, क्योंकि शिफ्ट होती है, बाएं से दाएं में शिफ्ट होती है और दाएं से बाएं में शिफ्ट होती है। क्यों शिफ्ट होती है, इसके पीछे कारण यह है कि हम लोग का शरीर का जो तापमान है ना वो बराबर रहता है, मालूम है ना, हम लोग का शरीर का तापमान बराबर होता है, हम लोग का 1 ही डिग्री होता है। हाँ, तो हम लोग का शरीर का तापमान जब बराबर होगा 96 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है, तो वो बराबर तापमान रहता है। इस बराबर तापमान को यही मेंटेन करता है, यानी बराबर तापमान, हाँ सांस के जरिए ही बराबर तापमान मेंटेन होता है। हाँ, नहीं तो मेंटेन नहीं रह सकता। जब आपका जो है आपको बुखार हो जाएगा, शरीर आपका गर्म हो जाएगा, तो उस समय क्या होगा आप देखेंगे कि आपकी दाईं नाक से सांस चल रही हो, शरीर गर्म हो जाता है। जब बाएं नाक से सांस चलेगी तो शरीर ठंडा होने लगेगा। अच्छा, शरीर को ठंडा करने के लिए बाएं नाक से सांस चलाना जरूरी है। तो इसका मतलब हम बीमार अगर पड़े तो हम अगर बुखार है तो नाक से सांस लें, हाँ, तो फीवर कम होगा। अच्छा, फीवर कम होगा, दवाई खाने की जरूरत नहीं है गुरुजी। नहीं, अगर बाएं से चला सकते हैं तो, लेकिन मान लीजिए गुरुजी दवाई नहीं खाते हैं, कुछ भी हो जाए दवाई नहीं खाते। हाँ, अरे उससे इसका कोई लिंक नहीं है, सब मत करो, ठीक है। हाँ, तो अगर बुखार हो गया है इसका मतलब दाईं नाक से सांस चल रही है। अगर हम बाएं नाक से सांस चलाने लग जाएं और या बाएं नाक से सांस चलने लग जाए, हाँ, तो इसका मतलब है कि हमारा शरीर ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जब हम दवाई लेते हैं तो वो बाएं नाक से सांस चलाने लगता है तो शरीर जो है हमारा ठंडा होने लगता है, तापमान हमारा बराबर आने लगेगा। जब शरीर बहुत ठंडा होने लगे तब हमको फिर गर्म करना होता है शरीर को, तो फिर हम दाईं नाक से सांस चलती है, शरीर हमारा ऑटोमेटिकली उसको एडजस्ट करता रहता है, बाएं से दाएं, फिर वापस उस पर ठीक है, तो हाँ ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, अब जब है अभी समझ लीजिए, तो जब हम बाएं नाक से और दाएं नाक से दोनों से सांस ले रहे हैं और जब ये दोनों ही नाकों से सांस जब बराबर आ रहा है, और ऐसा बराबर जानते हैं आपसे आपको लगेगा कि बहुत देर तक बराबर आ रहा है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई यही है कि सिर्फ एक ही सांस होती है जो बराबर होती है, सुषुम्ना की होती है। सुषुम्ना तो चल ही रही है। अच्छा,
जब दोनों नाक से सांस चल रही है तो सुषुम्ना ही जागृत है। अच्छा। लेकिन जब दोनों नाक से सांस चल रही है, जब सुषुम्ना ही जागृत है, उस समय भी एकमात्र सांस, एक सांस होती है बस, जो कि ठीक बराबर होती है। यानी जितनी लंबाई बाएं की होगी उतनी ही लंबाई दाएं की होगी, और वह एक सांस होगी, और वो औसतन वो 2.5 घंटे में एक सांस आती है। अच्छा, एक बार मतलब एक का मतलब आपने बोला एक रोटेशन, एक, हाँ, मतलब एक बार गई, एक चक्र, एक बार गई और एक बार आई। ये सिर्फ 2.5 घंटे में 2.5 घंटे में एक ही मात्र सांस होती है वह, ये समझ लीजिए। और वो हर इंसान को आती है। हाँ, हर इंसान को आती है, हर 2.5 घंटे पे आती है। मतलब एक स्वस्थ औसत इंसान को हर 2.5 घंटे पर आती है, और सिर्फ एक सांस होती है, और औसतन वह 2.5 घंटे पर आती है। हाँ, पकड़ पाते हैं उस सांस को, मतलब समझ उसी को तो पकड़ना होता है, जिसकी बात अभी अब करूँगा। तो वह एक सांस सिर्फ आएगी, तो वही आपको बैठना है। जब बैठेंगे और जब दोनों नाक से सांस चल रही है, तो अब आपको पता चल जाएगा बैठते बैठते कि यह अब जो सांस है हमारी ठीक इसके बराबर है। वह एक सांस आती है, ठीक वह जो एक सांस होती है ना, उसको ही चित्रणी नाड़ी की जागृति कहा जाता है। यानी उस एक सांस में ही चित्रणी नाड़ी जागृत होती है, जो कि सुषुम्ना नाड़ी के बीच का है। यानी सुषुम्ना नाड़ी के भी ठीक मध्य में जो है ना चित्रणी नाड़ी है। वह एक सांस है बस, सिर्फ एक सांस। और जो कुंडलिनी योग का साधक है, उसको सिर्फ उस एक सांस को एकदम जागृत होकर के पकड़ लेना है। यदि उसने उस सांस को पकड़ लिया तो उसका तुरंत ही प्रवेश चित्रणी नाड़ी में हो जाएगा। एक बात समझिए, ठीक है। तब वह जो है चित्रणी नाड़ी में प्रवेश कर जाएगा, वहाँ से वास्तविक अध्यात्म की शुरुआत होती है। यानी यह तो एक साधक को पकड़ रहा था कि हमको उस एक सांस को पकड़ना था। जैसे उसने उस सांस को पकड़ा, तुरंत ही उसका जो है, उसकी जो चेतना है वो चित्रणी नाड़ी को समझ जाएगी, तुरंत समझ जाएगा, चित्रणी नाड़ी को डिटेक्ट कर लेगा वो। अब चित्रणी नाड़ी में जब उसका प्रवेश हो गया, वहाँ पर चला गया, क्योंकि उसने एक सांस को पकड़ लिया इसलिए। अब थोड़ा सा रुक जाते हैं। हाँ, तो जो ये चित्रणी नाड़ी को कैसे हमको आभास होगा कि ये वो उस एक सांस को पकड़ेंगे तभी आभास होगा। कैसे पकड़ सकते हैं? क्या उसमें हमें क्या आभास होगा? फील होगा ना, फील होगा ना, आपको फील होगा कि सांस हमारी इसमें घुस रही है। अच्छा, हाँ, उसमें फील होगा कि सांस हमारी उसमें घुस रही है। इस तरह से हमारा कोई चीज़, हमारा शरीर का कोई जो है हमारा एक प्रेशर जैसा, एक प्रेशर घुस रहा है। जैसे कि ये पारा होता है ना, पारा देखते हैं जो उसके भीतर से नीचे नीचे रहता है, और पतली सी नली होती है, तो पारा चढ़ जाता है ना तापमान बढ़ने पर। समझ लीजिए कि ठीक पारा, वही उदाहरण एकदम सटीक उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, एकदम पारा जैसा ही वो चढ़ेगा। समझ गया? मानिए आपकी जो चेतना है तो हल्का महसूस होगा कि भारीपन, या वो हल्का महसूस होगा, शरीर बहुत हल्का महसूस होगा। हल्का में? हाँ, और वो ठीक उस पारा में जैसे लगेगा चढ़ जाएगा। ऐसा ज़्यादा होगा। हाँ, प्राणायाम करने, लेकिन बस ठीक वही जब दो पकड़ लेंगे तभी होगा, तभी उसमें प्रवेश करेंगे। जब उसमें प्रवेश कर गए, अब प्रवेश करते करते ठीक ऊपर चढ़ गए, हमारी चेतना ऊपर चढ़ते जा रही है। ऊपर चढ़ मतलब हम उसको थर्मामीटर के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर का मतलब ऐसा ऊपर नहीं है, पकड़ लिया। हाँ, थर्मामीटर वाला पकड़ लिया। तो ऊपर का मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि हम सचमुच में ऊपर चढ़ते हैं, उसमें ऊपर का मतलब नहीं होता है, मतलब कि उसमें प्रवेश करने से मतलब होता है। हाँ, चित्रणी नाड़ी में प्रवेश करने का मतलब है। अच्छा, उसमें हम पूरा प्रवेश कर जाते हैं, और ठीक उसके एकदम जब हम टिप पर पहुंच जाते हैं, प्रवेश करते हैं, यानी हमारी चेतना तो जागृत हो जाती है। वहाँ पर क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा रोशनी भी मालूम पड़ेगी। इसका प्रवेश का एक ये भी कारण है। हाँ, मालूम पड़ेगा। चित्रणी नाड़ी में प्रवेश कर, जब पूछ सकते हैं कैसे पता चलेगा, तो पता ऐसे चलेगा कि आपको बहुत ज़्यादा रोशनी वहाँ मालूम पड़ेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा रोशनी, और लगेगा कि ये रोशनी कहीं जा रही है, जैसे लेजर बीम होता है कहीं जा रही है, उसी तरह से लेजर बीम कहीं जा रहा है वैसे मालूम पड़ेगा। और वो जो जा रहा है ना, कि वो इतना प्रकाशित करते हुए जाएगा कि आपको मालूम पड़ जाएगा वो चित्रणी नाड़ी में आप चढ़ रहे हैं, इसी से वो रोशनी मालूम पड़ रही है। समझ रहे हैं? और वो जब एकदम लास्ट में जब पहुंच जाता है उस समय, तब क्या होता है कि चित्रणी नाड़ी का प्रवेश होता है ब्रह्म नाड़ी में, वो अंतिम नाड़ी मानी जाती है। हाँ, और वह यहाँ पर जो नाड़ी है ना, तो वहाँ एक फिजिकल नाड़ी नहीं है, इस बात को भी समझ लेने की जरूरत है। समझ रहा हूँ। हाँ, कि वह कोई फिजिकल नहीं, ऐसा नहीं है कि आप चीरेंगे फाड़ेंगे तो वो निकल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वह वास्तव में चेतना की नाड़ी है। हाँ, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि फिजिकल नाड़ी है, लेकिन फिजिकल नहीं है, वह चेतना की नाड़ी है। वहाँ नाड़ी का मतलब चेतना से मतलब है। वह इस तरह से नाड़ियाँ विभाजित है, जैसे कि कोई एक वो बना देता हो, माने चुंबक है तो कैसे वो एक फील्ड बना देता है, तो हम लोग का ये जो है ना, वो एक फील्ड बनाया हुआ है, उसी को यहाँ पर नाड़ी कहा जा रहा है, उस फील्ड को।
तो उस फील्ड में प्रवेश हो जाएगा। वह कोई भौतिक वस्तु ऐसी नहीं रहेगी, मैं वो समझ वो फील्ड में प्रवेश हो जाएगा। हाँ, क्षेत्र में प्रवेश हो जाएगा। जैसे गुरुत्वाकर्षण फील्ड है, जो हम लोग महसूस करते हैं कि हम लोग गिर रहे हैं गुरुत्वाकर्षण की ताकत से, उसी तरह से। तो अब उसमें प्रवेश हो गए तो पूरा जो है रोशनी रोशनी हो गया। ठीक है, अब रोशनी रोशनी पूरा हो गए। अब उसके बाद जो है वो रोशनी भी गायब हो जाएगी वहाँ ब्रह्म अब मैं रुक रहा हूँ। नाड़ी में। वो रोशनी तो कोई आकार रूप में या फील वाली चीज तो नहीं होती ना, वो अंदर से ही लगेगी ना कि रोशनी है। वैसे हाँ। तो लाइट जैसा, प्रकाश जैसा तो कुछ नहीं दिखेगा ना। नहीं दिखेगा तो प्रकाश जैसा दिखेगा, लेकिन अच्छा। लेकिन इस तरह का प्रकाश सटीक जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मालूम पड़ेगा कि प्रकाश ही है। अच्छा। हाँ, लेकिन उसका प्रकाश कुछ ज़्यादा विलक्षण और ज़्यादा तीक्ष्ण होगा, ज़्यादा तेज। हाँ, परंतु तेज होने पर भी वो इरिटेटिंग नहीं होगा। प्रकाश दिमाग देखेगा, आंख देखेगा? नहीं, ना दिमाग देखेगा ना आंख देखेगा, वो आपको लगेगा। अच्छा। आंख से वो थोड़ी दिख रहने वाला। महसूस करने वाला। हाँ, आप बाहर थोड़ी देख रहे हैं कि आंख से देखेगा। जैसे आपको भीतर अनुभूत होगा शरीर ऐसा। में ऐसा फैलाव जैसा हाँ, महसूस इस होगा, तरह से। उजाला जैसे शरीर नहीं आपको काफी पता तीक्ष्ण चलेगा। होगा। बस वो उजाला ही महसूस। हाँ, भीतर ऐसा महसूस होगा। तो जब महसूस होगा समझिए कि चित्तरणी नाड़ी में प्रवेश होगा। जिनको भी भीतर प्रकाश दिखता है अपने भीतर, तो वो चित्तरणी नाड़ी के ही प्रभाव से दिखता है। यह समझ लेने की बात है। जिनको भी भीतर प्रकाश दिखता है, इसका मतलब है चित्तरणी नाड़ी के भीतर उसका प्रवेश है। अगर वो अब भीतर कितना प्रवेश है, यह उसकी तीक्ष्णता से है। अगर उसको बहुत धुंधला प्रकाश, फैला हुआ प्रकाश दिखता है, तो इसका मतलब है कि अभी वो चित्तरणी नाड़ी के अभी स्टार्टिंग पॉइंट पर है, स्टार्टिंग पॉइंट पर है। समझ रहे हैं? अगर उस तरह का है, अगर उसका प्रवेश भीतर होता है तो बिल्कुल लेजर जैसा दिखेगा। लेजर जैसे एक छोटी सी बीम होती है ना, तगड़ी बीम, उस तरह से दिखेगा, लेकिन बहुत तीक्ष्ण होगा। परंतु वह जो है दुखदाई नहीं होगा, यानी चुभेगा नहीं, सुखदाई होगा, हल्का होगा। ये शीतलता जैसा होगा। हाँ, उसको आप शीतलता भी कह सकते हैं, लेकिन वो कुछ रोमांचित करने वाला और कुछ मतलब अच्छा फील कराने वाला, गुड फील कराने वाला। ऐसा होता है जैसे हम ठंडा से मतलब हाँ, नहीं, वही। नहीं, ठंडा से मतलब नहीं है। अच्छा। ठंडा से मतलब नहीं है। जैसे हम आसन करवा लेते हैं तो उसके बाद प्राणायाम करवाते हैं। तो प्राणायाम करवाते करवाते और मंत्र बोलने के टाइम में फिर वैसा ही फील होता है जैसे हमको कभी कभी ध्यान में होता है, जबकि हम ध्यान में नहीं बैठते हैं, हम सब कुछ ऐसे करा रहे हैं। हाँ, लेकिन मंत्र हमको का फील ऐसे ही होता है कि हम ध्यान में बैठे हुए हैं। मंत्र योग भी तो एक योग है ना। मंत्र योग से भी तो व्यक्ति ध्यानी हो जाता है। मंत्र योग से भी व्यक्ति ध्यानी हो जाता है। मंत्र योग से भी आप चित्तरणी नाड़ी को टच कर सकती हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं होगा। हाँ, ये चीज कह रहे हैं। वो चीज, ये चीज मैंने बहुत बार ऐसा फील किया है। हाँ, क्या 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 फील किया है? जैसे प्राणायाम करने के बाद, जैसे मंत्र वंत्र बोलने के बाद, मतलब वो चीज मुझे फील होता है, प्रकाश जैसा मालूम मैं पड़ता शेयर है। भी करती हूँ लोगों से। आज मेरा मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे मैं इन लोगों से बताती हूँ कि मतलब प्रकाश जैसा का महसूस होगा और बहुत हल्का लगेगा। हाँ, हल्का लगेगा और कुछ भीतर अंदरूनी खिंचाव महसूस होगा। भीतर उनका हमारे दिमाग का खिंचाव, शरीर का मांसपेशियों का नहीं, दिमाग का खिंचाव। हमको तो शीतलता महसूस होती है। हाँ, तो शीतलता भी हो सकती है मतलब शीतलता का मतलब और वही है उसमें कि बहुत शीतलता अच्छा लगेगा आपको। और हाँ, वह जो है हल्कापन, जो भी है, हाँ। वह जो रोशनी है बहुत तेज है। शीतलता के साथ- मैं उन लोग से यही कहती हूँ, आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ है। अब वह जो रोशनी है ना, जब उसमें चढ़ेगी लेजर की तरह बहुत तीक्ष्ण, तो समझिए कि उसके भीतर प्रवेश हो चुका। और जब वो फैली भी रहेगी तो इसका मतलब है कि अभी जो है हम मतलब इनिशियल स्टेज में है, वहाँ पर टच तो कर रहे हैं, धक्का तो मार रहे हैं, लेकिन अभी हम भीतर घुस नहीं पा रहे हैं। तो वो एक बार अगर प्रवेश कर गई गुरुजी, तो हाँ। उसके बाद फिर वो वही तो मैंने बताया कि ऊपर चढ़ते भी जाएगा, फिर वो रोशनी भी गायब हो जाएगी, वो रोशनी लीन हो जाती है। मतलब वह जो है निराकार में उसका प्रवेश हो जाता है। कहने मतलब रोशनी भी एक आकार है ना, वो अभी निराकार में प्रवेश हो जाता है। फिर वहाँ पर वह फिर वही जो मैंने बताया सुसुप्ति वाला, घोर सुसुप्ति वाला, फिर वह अवस्था आ जाती है। फिर तो ये कुंडलिनी योग के माध्यम से आएगा। तो वहाँ कहा जाता है कि वो ब्रह्म नाड़ी में उसका तो वही मैं प्रवेश हुआ। एक दिन उनका सुबह वॉक पर
स्वामी विवेकानंद का राजयोग पर सुन रहा था, तो उन्होंने तो ऐसे बताया था कि जैसे बाएं नथुने से सांस लो, दाहिने से छोड़ो और फिर सुषुम्ना के द्वार में जोर से मारो। तो मेरे को लगा कि भाई एक तो इधर से गया और इधर से छोड़ा, तो ये तो ईड़ा हो गया, ये पिंगला हो गया जब छोड़ा तो। और उसके बाद फिर वो बोलते हैं कि उसको जो है रोको, सांस को रोको और रोक करके